हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसीएम वॉल्ट। और आज हम हैं अपने एक नए खजाने के साथ जो पूछा गया था एक पीवाईक्यू के रूप में इन जेईई एडवांस 2022। सो एक इम्तिहान का सवाल है और ये भी जेईई एडवांस का। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो मैनिपुलेशंस चाहिए और इस सवाल अपने आप में खूब खूबसूरत है। और हम जब करेंगे तो उसमें और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेंगे और देखेंगे ये सवाल कितने हद तक हमको फंसाता है। ठीक। So let's start reading this question without any delay. So hit like to my video and subscribe my channel. What you are waiting for? A time t equals to 0. A disk of radius 1 meter starts to roll without sleeping. एक डिस्क है जिसका रेडियस है 1 मीटर और हॉरिजॉन्टल पे विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का। A small stone is stuck to the disk at t equals to 0. It is at the contact point of the disk and the plane. कि डिस्क और प्लेन का कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ पे एक पत्थर फंसा हुआ है। लेटर एट टाइम टी इक्वल्स रूट पाई। जैसे टाइम टी इक्वल्स रूट पाई बीतता है ये पत्थर थोड़ा ऊपर आ जाता है और द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी करने लगता है साथ ही साथ। तो हमसे कितना हाइट ऊपर गया और कितना हाइट वो प्रोजेक्टाइल के समय गेन किया, वो दोनों हाइट का सम पूछ रहा है हमसे। ये जेईई एडवांस का पीवाईक्यू। तो इसको हम देखते हैं और अप्रोच करते हैं इस सवाल को। हमको एंगुलर एक्सेलरेशन 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा डिस्क घूम रहा है। ओके ओके। तो फर्स्ट गिवन टू अस, गिवन अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम टी इक्वल्स टू रूट पाई, ठीक ना। और रेडियस हमारे पास 1 मीटर है और डिस्क रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो वी कैन से दैट इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगा। मतलब शुरू में तो रोल नहीं कर रही थी, ठीक है ना, शुरू में इसके पास कोई रोटेशन नहीं था। तो अब हमसे पूछा थोड़ी दूर जाने के बाद जब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये जो पार्टी स्टोन फंसा हुआ है वो डिटैच हो चुके और ऊपर चला जाता है। ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ टेंजेंशियल स्पीड होगी, इसी की वजह से ना ऊपर गया होगा और फिर वो प्रोजेक्टाइल किया होगा। तो मतलब हमको वो स्पीड निकालनी होगी और फिर हमको कितना हाइट ऊपर गया वो निकालना होगा और एक हाइट वो अपने घूमने की वजह से कितना ऊपर गया ये भी निकालना होगा, है ना, ये वाली हाइट फ्रॉम द प्लेन इट इज आस्क्ड। तो हमको एक रोटेशनल मोशन में रिलेशन सिखाया जाता है, अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियस, एंड इट इज दैट टेंजेंशियल acceleration equals to r alpha for pure rolling, for pure rolling। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास हो गया 1 मीटर और अल्फा की वैल्यू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया? 2/3 मीटर पर सेकंड में स्क्वायर। अब इस डिस्क का मुझको एक्सेलरेशन पता चल गया 2/3 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। हमसे कोई बोलेगा अरे इस डिस्क के पास तुमको पहले भी एक्सेलरेशन पता था जो था 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ वो भी तो एक्सेलरेशन था पर वो एंगुलर था, हमको इन टर्म्स ऑफ लीनियर चाहिए था। तो हमको इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हमसे कोई पूछेगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन तुम्हारे पास तो सेंट्रीपिटल भी है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास है। यह सेंटर ऑफ मास है, तुम कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ मास है वो तो बॉडी पे हर जगह लगेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वो जो टेंजेंट पे भी लगेगा। तुम कहीं ना कहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, राइट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके। अब हमको वेलोसिटी भी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी मुझको दी हुई है, क्या है वो? 0 है। टाइम कितना है? रूट पाई। तो जब वो थोड़ी देर इलेप्स किया होगा रूट पाई सेकेंड्स, तो उसके पास कोई वेलोसिटी आ गई होगी। तो उस वेलोसिटी को कैलकुलेट हम नहीं कर सकते क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो v आ गया 2/3 इंटू रूट पाई। तो 2/3 रूट पाई मीटर पर सेकेंड। और किसकी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो वो कैसे लगेगा?
ऐसे। इसको हम थोड़ा सा स्टोन को इधर बना लेते हैं। वो कैसे लगेगा? ऐसे ऐसे, इसके अलोंग, ठीक है ना। इसको हम सपोज इसको हम कह दे रहे हैं v कॉम ना करके इसको हम बोल दे रहे हैं v, ठीक है ना। इसको हम v कहते हैं। और उसके पास एक और वेलोसिटी होगी, है ना, टेंजेंट के अलोंग, कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, दैट एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी आर ओमेगा। सिंस रेडियस इज 1 मीटर, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि v की वैल्यू ओमेगा के बराबर ही होगी, क्योंकि रेडियस भी तो 1 मीटर है। तो जो जो v है वही ओमेगा भी है, जो v है वही ओमेगा है, मतलब ओमेगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 2/3 रूट पाई मीटर पर सेकेंड। मतलब तो यहाँ पे होगा टेंजेंशियल के अलॉन्ग होगी ना एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको भी हम v कह दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर हो गया डिस्क का, ठीक, डिस्क का सेंटर हो गया। अब हमको एंगल भी पता करना होगा, क्योंकि कुछ एंगल भी मुड़ा होगा ना रोल करने की वजह से, ये कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी किया होगा। तो मेरे पास थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एक्स। ये हमको नहीं पता है क्या अपना एक फॉर्मूला? ये हमको एक फॉर्मूला पता है ना, दैट थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पर ओमेगा इनिशियल तो 0 है, शुरू में कोई रोलिंग नहीं था, तो मेरे पास आ गया हाफ अल्फा की वैल्यू 2/3 और रूट पाई का होल स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ से 2 से 2 गया, पाई अपॉन 3 विच इज योर 60 डिग्रीज। मतलब अब ये पार्टिकल 60 डिग्रीज होगा इन रेस्पेक्ट टू सेंटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 60 डिग्री। अब हमने क्लास 10 में एक थ्योरम पढ़ी थी, ये समझ में आया ना, द थीटा इक्वल्स टू कैसे मैंने निकाला, ये 60 डिग्रीज पे होगा, अभी 60 डिग्रीज। क्लास 10 में एक थ्योरम बना था, किसी भी टेंजेंट का लॉन्ग यहाँ 90 डिग्री बनता है, दैट टेंजेंट अगर है तो 90 डिग्री होगा उसका एंगल सेंटर से, तो ये 90 डिग्री हो गया। दिस इज योर 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री नहीं हो गया होगा क्या? ये राइट एंगल पे होगा, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 डिग्री, राइट। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मैंने पूरा एंगल निकाल लिया, ये तो 60 डिग्री अभी मैंने कैलकुलेट किया, और ये राइट एंगल है, तो ये 30 डिग्री हो गया। और अभी क्लास 10 के थ्योरम से हमने जाना कि सेंटर्स अगर ज्वाइन करेंगे टेंजेंट को तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 प्लस 30 टोटल एंगल इज 120 डिग्री। अब हम यहाँ लगाते हैं वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? वेक्टर्स का। मतलब ये जो ऊपर जाएगा किसी एक वेलोसिटी की वजह से नहीं जाएगा, दो वेलोसिटी की वजह से जाएगा, एक तो तुम्हारी एंगुलर और एक तुम्हारी लीनियर। तो ये भी v है, ये भी v है एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये v रिजल्टेंट की वजह से ऊपर जाएगा, ठीक ना। तो जब दो वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, तो ये मेरे पास हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2ab cos थीटा होगा। यार इतना तो हमने पढ़ा है ना कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे cos 120 डिग्री लिख देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये आएगा, तो मेरे पास अंडर रूट वी स्क्वायर बचेगा, मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, वेलोसिटी होगा v। मतलब दो वेक्टर्स जब 120 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी वन ऑफ दी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, मतलब उनका रिजल्टेंट भी v ही होगा। मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो किधर साइड आ रहा है, इधर साइड आ रहा है ना, मतलब जो स्टोन का डायरेक्शन वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके उड़ेगा, ठीक ना। ठीक है, एट कितने डिग्री एंगल उड़ेगा? एट कितने डिग्री एंगल उड़ेगा? तो यहां से हम देख सकते हैं। अब ये एक तुम्हारा 9, यहां से अगर हम देखा जाए तो कितने डिग्री एंगल पे वो उड़ने वाला है, तो मेरे पास ये तो मेरे पास आ गई रिजल्टेंट, ये रहा मेरे पास, ये हो गया रिजल्टेंट। ओके, दिस इज योर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। ओके रिजल्टेंट की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। मेरे पास वेलोसिटी अगर एंगल पता चल जाए तो हम क्या हाइट एच मैक्स नहीं निकाल लेंगे क्या? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ओके, यही होता है फॉर्मूला।
एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। हमको एच मैक्स भी पता चल जाएगा अपना, राइट। अपना हमको एच मैक्स भी पता चल जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अवर एच मैक्स। उसके लिए हमको थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। बात करें तो अभी हमने देखा ये दोनों वेक्टर्स तो बराबर थे, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा, दोनों वेक्टर्स बराबर थे 120 डिग्री पर, मतलब इनका रिजल्टेंट एंगल भी 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर होगा, राइट, ये हम कह सकते हैं। और हम साथ ही साथ एक tan हमारे पास एक रिजल्टेंट कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, हमारे पास वही फॉर्मूला होता है ना, तो उससे भी हम निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा। पर यहाँ पे तो एकदम सीधी सी बात है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ऐसे v और b, अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइन है उनका रिजल्टेंट है तो ऑफ कोर्स ये 45 डिग्री पे तो रहेगा यार, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है ना, तो इनका रिजल्टेंट भी तो इक्वली इंक्लाइन रहेगा दोनों वेक्टर से। तो एंगल कितना मेरे पास पता चल गया, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। और मेरे पास वेलोसिटी तो है ही मेरे पास, अभी मैंने निकाली v की वैल्यू, दैट इज 2/3 रूट पाई, तो 2/3 रूट पाई, ठीक है ना। एच मैक्स मेरे पास निकल गया u का स्क्वायर दैट इज 4/9 पाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2g, 4/9 into pi into sin square 60 degrees 3/4 and this is g की वैल्यू 10 दिया तो क्वेश्चन में 2 10 जाइज 20, 4 और 4 को गया कैंसिल, 3 कैंसिल किया 9 को 3 बार में, तो मेरे पास आ गया पाई अपॉन 60। तो एच मैक्स मेरे पास कितना है, पाई अपॉन 60, मतलब उड़ने के बाद जब ये ऐसे उड़ा होगा ना तो ये एच मैक्स कवर किया होगा पाई अपॉन 60, ओके, पाई अपॉन में 60। पर इसने अभी एक और हाइट कवर की है, वो तो बच गया। अब इसने एक और हाइट कवर की है, ये वाली हाइट, ये अब हमसे ये भी हाइट पूछ रहा है, क्योंकि जब ऐसे उड़ा होगा, सपोज इसी डायरेक्शन में उड़ा है, तो ये वाली हाइट तो हमको पता चल गई पाई/60, पर अभी ये वाली भी हाइट मेरे पास बची हुई है ना, इस वाले हाइट को कैसे निकालें। मेरे पास ये पूरा रेडियस है 1 मीटर, राइट, यहाँ पे हम लिखते रहे, मेरे पास ये पूरा रेडियस है 1 मीटर, ये पार्टिकल है यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर, एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो ये वाली हमको नहीं पता चल जाएगा क्या हाइट, ये आर है, राइट, ये दिस इज आर, तो इसके एंगुलर कंपोनेंट्स जब हम तोड़ेंगे इनके जब इनके एंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ेंगे तो ये वाली हमको हाइट पता चल जाएगी। तो जब ये तोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा h इक्वल्स टू आर में 1 माइनस कॉस में 60 डिग्री। सिंपल हमारे पास हमको यहाँ के अलोंग क्या आ जाएगा, हमारे पास r cos 60 डिग्री और यहाँ पे r sin 60 डिग्री है ना। जब इनके एंगुलर कंपोनेंट्स में इनको तोड़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ये पूरे पास मेरे पास ये पूरा r है और इतना हमारे पास है, इतना हमारे पास r cos 60 डिग्री है, इतना भी तो हमारे पास r 1 माइनस cos 60 डिग्री हो गया, ये तो हमने बहुत करा है। तो h मेरे पास आ गया, रेडियस इज 1 मीटर, 1 माइनस cos 60 डिग्री इज हाफ, h इक्वल्स टू 1/2 मीटर्स। तो टोटल हाइट मेरे पास क्या हो गई, टोटल हाइट मेरे पास हो गई 1/2 प्लस पाई अपॉन में 60। टोटल हाइट पार्टिकल ने ये कवर की होगी, ठीक ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 60 डिग्री एंगल कैसे चूज किया, क्योंकि दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी इक्वली इंक्लाइन होगा, है ना। तो अभी मेरे पास आ गया, कंपेयर करने पे आ गया 1/2 प्लस पाई/60, यही आया था ना, 1/2 प्लस पाई अपॉन में 60। कंपेयर करें, अब यहाँ से कंपेयर करें 1/2 प्लस एक्स अपॉन 10, क्वेश्चन बोला कंपेयर करो, तो 1/2 तो गया और पाई/60 बराबर आ गया एक्स अपॉन 10 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 पाई अपॉन में 60, है ना, और एक्स की वैल्यू आ गई पाई अपॉन में 6। एक्स मेरे पास यहाँ पे आ गई, एक्स मेरे पास यहाँ पे आ गया 3.14 अपॉन में 6,
अब 3.14 अपॉन में 6 कितना होगा, ये हमको करना है चेक, है ना, ये हमको करना है चेक। 3.14 अपॉन में 6 0.52 0.52 x की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.52, तो कंपेयर करने पे आ गई मेरे पास वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.52, वैल्यू ऑफ x इज 0.52। तो ये सब पूरा सिनेरियो समझ में आया ना, मैंने कैसे किया। मेरे पास दो तरह की वेलोसिटीज थी जो इस पत्थर को फेंक रही थी, एक तो खुद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसको सहारा दे रही थी, और एक एंगुलर वेलोसिटी जो टेंजेंशियली लग रही थी। तो दोनों का रिजल्टेंट उसे फेंका ऊपर। दोनों का रिजल्टेंट मैंने कैसे निकाला, दोनों वेक्टर्स v थे, इक्वल थे, दोनों वेक्टर्स इक्वल थे तो उनका v रिजल्टेंट आ गया। और एंगल निकालिए कि तो हमने जाना ही कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी इक्वली इंक्लाइन हो रहता है दोनों एंगल से। और साथ ही साथ अगर 120 डिग्री पे है तो उनका मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट होता है वो होता है इक्वल टू वन ऑफ द ईदर वेक्टर्स। तो ये मेरे पास एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यहाँ से कैलकुलेट करने पे 5.60 आया। ये वाला हाइट जो उतना ऊपर गया था फ्रेम से वो भी मैंने निकाला। यानी हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने बहुत किया होगा ठीक ना। तो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जोड़ा, ये मेरे पास हाइट r cos 60 डिग्री आ गई, पर ये पूरी हाइट तो r थी तो मैंने इसे लिखा r 1 माइनस cos 60 डिग्री, तो h की वैल्यू 1/2 आ गई। इसे मैंने जोड़ दिया, जो हमारी हाइट आई थी प्रोजेक्शन के समय एच मैक्स में जोड़ दिया, और क्वेश्चन में बोला इसको कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालो। तो मैंने कंपेयर किया और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। और मैंने कैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिलेट किया, ये पता रहना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा, आर और अल्फा जहां दिख जाए वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। फिर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर रखा। शुरू में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी को इग्नोर किया और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर रूट 5 सेकंड्स मैंने निकाल ली, और उसके मदद से मैंने फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाली, है ना। एंगुलर वेलोसिटी मैंने निकाली ना, इधर देखो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, से ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ v दैट इज v ओनली, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू v आ गई क्योंकि रेडियस 1 मीटर था, तो जो ओमेगा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही v के v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया और ये सिंपल सा जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.52, तो ये आपका आंसर है। So if you liked my step-by-step explanation, so please like my video and subscribe my channel. Okay, so this was my new channel and I will be keep uploading videos like this in related to NCERT example, physics, chemistry and maths. Till then, bye bye and ready for more treasures. Okay, treasures are waiting for you. Take care. Bye bye.